हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से विज्ञान विषय के अंतर्गत कोशिका के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। 17वीं शताब्दी के सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने एक सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया। हुक वैज्ञानिक ने अपने ही बनाए सूक्ष्मदर्शी में कार्क की पतली काट को देखा, जिसमें उन्हें छोटे छोटे खाली कोष्ठ दिखाई दिए। ये कोष्ठ मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति के थे। हुक वैज्ञानिक ने इन कोष्ठों को कोशिका या शेल का नाम दिया। समय समय पर वैज्ञानिकों ने कोशिका की संरचना को समझने के लिए कई खोजें की और अध्ययन कर यह बताया कि जिस तरह मकान छोटी छोटी इकाइयों अर्थात ईंटों से मिलकर बना होता है, इन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। प्रत्येक जीव का शरीर सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है, कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिकाएं रूप व आकार में भिन्न भिन्न होती हैं। कुछ जीवों का आकार केवल एक कोशिका का बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। इन जीवों में पोषण, श्वसन, सर्जन, जनन आदि जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कोशिकाएं अलग अलग समूहों में व्यवस्थित रहती हैं। इन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। प्रायः हम कोशिकाओं को बिना सूक्ष्मदर्शी के नहीं देख सकते, पर कुछ ऐसी भी कोशिकाएं हैं जो माप में इतनी बड़ी होती हैं जिन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी के भी देखा जा सकता है। जैसे मुर्गी के अंडे का पीला भाग, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सरलतम एक कोशिकीय जीवों से लेकर जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं एवं पौधों तक प्रत्येक जीव कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। कोशिका संपूर्ण जीव में एक इकाई के रूप में कार्य करती है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है, इसीलिए कोशिका आनुवांशिक इकाई माना जाता है। सभी कोशिकाएं केवल पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बन सकती है। किसी भी जीव में होने वाली विभिन्न क्रियाएं उसकी संगठक कोशिकाओं में होने वाली जैव क्रियाओं के कारण संपन्न होती है। कोशिका की जो संरचना होती है, मुख्य रूप से प्लाज्मा झिल्ली से घिरे हुए जीव द्रव्य का एक पिंड मात्र है, जिसके लगभग मध्य में केंद्रक होता है। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग होते हैं। कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है और जिसका संश्लेषण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकृति व माप की होती है, लेकिन इन विभिन्नताओं के होते हुए भी प्रत्येक कोशिका की एक निश्चित संरचना होती है। एक सामान्य कोशिका के 3 भाग होते हैं: प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। प्लाज्मा झिल्ली सभी जीवधारियों में कोशिका प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है, अर्थात कोशिका का बाह्य कोशिकीय आवरण प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। सभी पादप व जंतु कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर एक
पतली लचीली झिल्ली होती है, इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली जीवित व अर्ध पारगम्य होती है, जो प्रोटीन व वसा की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली का कार्य कोशिका का आकार बनाए रखने में सहायता करना, कोशिका में विभिन्न अणुओं के आने व जाने पर नियंत्रण रखना, कोशिका को सुरक्षा व सहारा प्रदान करना होता है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली को घेरे हुए एक और आवरण पाया जाता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेलुलोज की बनी दृढ़ एवं निर्जीव रचना होती है, जो कोशिका की बाहरी सीमा निर्धारित करती है और कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। जीव द्रव्य प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। सभी प्रक्रियाओं को संपन्न करने वाले कोशिकाओं के विभिन्न अंग, जिसे कोशिकांग कहते हैं, जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग होता है जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्र के बीच में होता है। कोशिका द्रव्य में लवण, पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा पाए जाते हैं। जीव द्रव्य में विभिन्न कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, राइबोसोम, गाल्जी काय, सेंट्रोसोम, लवक, रिक्तिकाएं कोशिकांग पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यह यूकेरियोटिक कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला दोहरी झिल्ली से बने गोलाकार या छड़ाकार कोशिकांग है। ये कोशिका के श्वसन केंद्र हैं, क्योंकि यहाँ भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य में महीन शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का सघन जाल पाया जाता है, जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। इन नलिकाओं में द्रव भरा होता है, इसीलिए इनके द्वारा विभिन्न पदार्थों का परिवहन होता है। साथ ही ये कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्लियों से सटे हुए या फिर कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कण के रूप में पाए जाते हैं। इन कणों का कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। गाल्जी का है, इसे गाल्जी उपकरण भी कहते हैं। यह सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं, परंतु आरबीसी में नहीं पाई जाती। यह जंतु कोशिका में तस्तरी नुमा कोष कई परतों में दिखाई देती है। इनका कार्य विभिन्न रासायनिक पदार्थों का स्त्राव करना होता है। सेंट्रोसोम, जिसे तारककाय भी कहते हैं, जंतु कोशिका में केंद्रक के पास व ऊपर तारे के समान दिखाई देने वाली रचना सेंट्रोसोम है। यह केंद्रक के पास कोशिका द्रव्य में स्थित वह कोशिकांग है
जो दो भागों से मिलकर बनता है, तारक परिकेंद्र तथा तारक केंद्र। तारक परिकेंद्र एक रंगहीन स्वच्छ घेरा है जिसके अंदर दो सूक्ष्म कणिकाएं, जिन्हें तारक केंद्र या सेंट्रियोल कहते हैं, पाई जाती है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका के विभाजन में सहायता करता है। सेंट्रोसोम पादप कोशिका के विभाजन के समय ही बनता है। लवक प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग है। पादप कोशिका में बिंब के आकार की या फीतेनुमा या गोलाकार या अंडाकार रचनाएं कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती हैं। इन्हें लवक कहते हैं। ये वर्णक के उपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन वर्णक होते हैं जो स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह करते हैं। क्रोमोप्लास्ट रंगीन वर्णक है जो फूलों व फलों को लाल, पीले, बैंगनी रंग प्रदान करते हैं और परागण में सहायक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट यह हरे रंग का वर्णक है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। रिक्तिकाएं पादप कोशिका में 1 या 2 बड़ी गोल या अंडाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें रिक्तिकाएं कहते हैं। ये एक झिल्ली से घिरी रहती है। इनमें जलीय पदार्थ भरा रहता है। यह कोशिका का मुख्य स्त्रावण अंग है। यह सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण करता है। जंतु कोशिकाओं में ये रिक्तिकाएं छोटी होती हैं। लाइसोसोम यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली सी रचनाएं होती हैं। इनके अंदर विकर पाए जाते हैं। विकर जीवधारियों में पाए जाने वाले विशेष उत्प्रेरक होते हैं जो जैविक क्रियाओं की गति बढ़ाते हैं। लाइसोसोम में पाए जाने वाले विकर विघटनकारी होते हैं और विभिन्न पदार्थों का पाचन करते हैं। यहाँ तक कि कुछ विकर तो अपनी कोशिका के कोशिकांगों का ही पाचन कर देते हैं, जिसके कारण कोशिका ही नष्ट हो जाती है। शरीर की बेकार कोशिकाएं इसी प्रकार नष्ट होती हैं। इसी कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाली बाहरी पदार्थों का भक्षण करते हैं। ये मृत एवं पुरानी कोशिकाओं का भक्षण करके कोशिकाओं की सफाई करने का भी कार्य करते हैं। बच्चों, यह वीडियो संभवतः आप सभी को पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।